अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। रोशन पाकिस्तान न सिर्फ शेख के लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन मामूली आसानियों के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करता है ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, बसरे रोजगार हो सके, बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी का इंतजाम कर सके। मुकम्मल मदद नहीं कर सकते, ये आपको इतनी मदद करेंगे कि आपका आप चलने लग पड़े। ठीक है ना जी। अब आपके रक्शे की अगर 70-80 हज़ार की मरम्मत होनी है तो रक्षा में भी आप चल के आए, रक्षे पे आए ना। इसका क्या मतलब है? रक्षा चल रहा है आपका, लेकिन वो आप जो ठीक है, आपकी वो मदद की जाएगी जो नेसेसरी होगी, जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे आपके लिए। अपने डोनर्स को हम आपकी रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन डोनर यहाँ नहीं है। डोनर कहाँ है? कहीं दूर बैठा हुआ है। तो एक वीडियो बनेगी आपकी छोटी सी, वो वीडियो उनको भेजी जाएगी, वो आपको देखेंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ जी इनकी इतनी मदद कर दें। जितनी मदद वो करेंगे हम आपको बुला के आपकी अमानत आपको दे देंगे। ये हमारा काम है, तो हम ये करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी रिक्वेस्ट हम बना रहे हैं कि रक्षा आपका इस बुरी हालत में है, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी होती है और वो चालान करते हैं, तो मेरी मदद की जाए। ठीक है जी। कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं रोशन पाकिस्तान में? रोशन में तो अभी नहीं, उन्होंने की तो छोटे हैं, वो उधर अलहुदा में पढ़ रहे हैं। अलहुदा में चले। और बिजनेस काम करती हैं आपकी? नहीं, वो फिलहाल नहीं। छोटा बच्चा है? कितने टोटल बच्चे हैं आपके? 3। देखिए मोहम्मद खालिद आलम साहब, माशाल्लाह आपकी हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं क्योंकि आप एक जरूरत आप मुस्तहिक हैं, आपकी सफेद पोश है। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा पक्का वादा नहीं है आपके साथ, हमारा काम है कोशिश करना और इंशाल्लाह हम कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप बैठिएगा, आपके मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। खुर्रम भाई, ये क्या सिलसिला चल रहा था? काहे की बातचीत हो रही थी? ये पिछले रमजान से आपने शायद शुरू किया है? ये इससे तीसरा साल है जी। हमारे कुछ डोनर्स हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो लोग अपना काम बनाएं, काम करके जो उनको काम बनाने की जो हेल्प है, इसे हमने नाम दिया हुआ है माइक्रो फाइनेंसिंग रोजगार प्रोग्राम। ये 2023-2024 में बड़ा सक्सेसफुली चला है और अब ये 2025 की हम रिक्वेस्टें ले रहे हैं। जितने भी लोग हैं बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इनकी हम रिक्वेस्ट लेकर डोनर्स को भेजेंगे। फिर हमारे मल्टीपल डोनर्स हैं, वो देखते हैं और वो बताते हैं कि ये केसेस मैं ले रहा हूँ, इनकी इतनी इतनी मदद कर दीजिए, फिर वो फंड्स मुहैया करते हैं। तो ये एक सिलसिला है जो उनकी राशन में मदद नहीं करते, किसी और काम में नहीं करते, कहते हैं इनको काम बना के दें, रोजगार बना के दें। तो ये वो सारी एक्टिविटी है आपके सामने। तो जैसा कि आपने कहा कि तीसरा साल है, तो क्या कुछ सक्सेसफुल है? पहले साल 35 लोगों की हेल्प की गई, दूसरे साल 75 लोगों की हेल्प की गई और इस साल मुझे उम्मीद है कि हमने 100 एप्लीकेशन देनी है और हमारे जो डोनर्स हैं 100% इसको अवेल करेंगे। जो रेशियो है, जो जिन लोगों की हमने मदद की है उनको हम देखते रहते हैं जी, वही मैं देखती हूँ, हम सर्वे करते रहते हैं। चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस है, बकायदा चेक एंड बैलेंस है और इसमें हम मैं ये कह सकता हूँ कि 65% की कामयाबी है। और जिन लोगों ने कामयाबी नहीं हासिल की उनके भी मसाइल थे, उन्होंने क्या किया, वही कारोबार बेचकर अपने बच्चों के इलाज में लगा दिया, अपनी टांग टूट गई और साइकिल के लोग होते हैं गिर जाते हैं, तो वही पैसे उन्होंने अपने ऊपर लगा दिए। लेकिन सक्सेस रेशियो जो है वो 65% की है, जो अभी तक काम कर रहे हैं जी। को इस प्रोग्राम का कैसे पता चला कि यहाँ ऐसे मदद होती है? ये इसी तरह यानी कि ना पहले यानी कि हमारे जानने वाले थे तो उन्होंने भी सुना था। अच्छा। वो आए हैं, फिर उन्होंने बताया। मैं फिर पिछले साल में मैं मिस हो गया था, लेट हो गया था, दोबारा भी मैं आया हूँ तो काफ़ी यानी कि हमें अच्छा लगा, तो हम कर रहे हैं। तो जिन्होंने आपको बताया था उन्होंने भी कोई हेल्प ली थी पहले? नहीं, उनके जानने वाले और उन्होंने उनको हेल्प से मदद हुई? तो उन्होंने नहीं की, यानी कि सवाल तो जो जरूरतमंद है उनको भेजा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो करवा के यानी कि ठीक है, मतलब कि आपको खुश हैं, उनको लगा कि इन्होंने कहा कि इस तरह हम यानी कि प्रॉपर हमारा काम कारोबार चलवा देते हैं कि हम कमा के अपने बच्चों को यानी कि अपने हालात सेटअप हो जाए हमारा। ठीक है, कि किसी और के पास यानी कि जाने के लिए हमें अंदर यानी कि सेपरेट खुद अपना रोजगार बनाए, खुद इज्जत से अपनी रोजी कमाएं
हाँ, थोड़ी बहुत जो हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प ये लोग करते हैं हाँ जी। और आपको ज़रूर लेनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं, उनको ये व्लॉग ज़रूर देखना चाहिए। जो अच्छा कर रहे हैं वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते, जो अच्छा कर रहे हैं उनकी आवाज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। इनकी वजह से जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो रहा है, इसको दुनिया तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। वो तो खामोशी से अपने अच्छे कामों में, अपने नेक कामों में मसरूफ हैं और इसे करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बनना, उनकी हेल्पिंग हैंड बनना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा नाम राबिया है, राबिया शान, और मैं यहाँ पे काम करती हूँ स्कूल में। स्कूल का क्या नाम है? रोशन पाकिस्तान ट्रस्ट स्कूल। मेरी बेटियां भी यहीं पर पढ़ती हैं और मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ अपना सफाई का। और मैं स्टडी मैंने की हुई है 8 क्लास तक, और मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिले ताकि मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे। तो यहाँ आपको अपने बच्चों के स्कूल की फीस पे करनी पड़ती है? नो, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पे करना नहीं, पड़ता? कुछ भी नहीं पे करना पड़ता, बल्कि उसके साथ साथ आपको यहाँ रोजगार भी दिया जी गया है? मिल रहा है, जी 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 मिल रहा है। और दोपहर का खाना आपको, आपके बच्चों सबको यहाँ दिया जाता है? सबको दिया जाता है। मेरे बच्चे भी खाना यहाँ से खा के जाते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम का कि उन्होंने मेरे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया, मेरी हेल्प की। मैं बहुत चाहती थी कि मुझे ऐसा कोई काम मिले ताकि मैं अपने बच्चों का ना अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं, इसलिए मैडम ने मेरी हेल्प की कि आप आओ, आप यहाँ पे काम करो और अपने बच्चों को देखो। और मुझे बहुत खुशी है कि मैम ने मेरा साथ दिया इस काम में। राबिया, आप कहाँ पैदा हुई हैं? मैं लाहौर में ही पैदा हुई हूँ। आप मतलब कि लाहौर में ही पैदा हुई हैं, तो इसका मतलब है जो 8 क्लास तक का एजुकेशन है वो आपने लाहौर से ही हासिल जी की? जी लाहौर से हासिल किया। तो फिर एजुकेशन दरमियान में क्यों छोड़ दी? मेरी ना वो शादी कर दी थी मेरी मामा ने। मेरी सास फोत हो गई थी तो मेरी शादी कर दी मेरी मामा ने कि अपने घर चली जाएगी। तो मैं अपने घर गई, मेरे 8 साल मेरी शादी को हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने घर को बनाने की बहुत कोशिश की। मेरे मियाँ ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं चाहती थी कि वो मेरा साथ दें, बेटियों का सोचें, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपनी बेटियों का सोचूं, अपनी बेटियों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं। मतलब कि 8 साल रही हूँ और अब ये साल हो गया मेरा उनसे अलहदा, मतलब कि हो गई हूँ, अलहदा हो गई उनसे। तो घर में झगड़े और ये नाचाकी जाहिर है 8 साल बाद अचानक तो नहीं ना हुई होगी, तो कब से शुरू हुई? ये तकरीबन 5 साल हो गए थे कि हमारे ना सिस्टम चल रहा था ये लड़ाई झगड़े का। अच्छा। तो इसलिए मैं बहुत कोशिश की, मैंने भी घर बनाने की, साथ दिया मेरी मम्मा ने भी मेरा कि घर बन जाएगा, इसका अपने घर ही रहेगी, लेकिन मेरे मियाँ ने मेरा साथ नहीं दिया। तो इसलिए किस बात पर झगड़ा होता था? वो काम नहीं करता था, बच्चों को खाना नहीं था ला के खिलाता। अच्छा। तो इस बात पे झगड़ा होता था, वो मारता था, तो इसलिए फिर मेरी मम्मा मुझे ले आई कि आप आ जाओ मेरे पास। ठीक है। अब आपकी माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं। 2 बेटियां, और दोनों इसी रोशन पाकिस्तान ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ती हैं? जी, और इसी ट्रस्ट ने आपको जॉब भी दी हुई है? जी। और सम टाइम अगर इनको जरूरत पड़ती है ज्यादा वर्कर्स की, तो ये आपकी वालिदा को भी बुलाते हैं? जी, और उनको भी सही उनके काम का मुआवजा दिया जाता है? जी बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहें अपने सिलसिले में कि आप कैसे बहादुरी से ये सब कर रही हैं, या कुछ अपने बारे में बताना चाहें तो प्लीज करें। ये मुझे मैम ने कहा कि मैं मैम से मिली, मैंने मैम को कहा कि मुझे कारोबार करना है, अपनी बेटियों का मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप आए, आप आकर तो अपनी बच्चियों का करें, यहाँ पे काम करें, आपकी बच्चियां भी यहाँ पे पढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि उनका सारा मुस्तकबिल जो होगा वो मैं उनका करूंगी। तो मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की है। अच्छा बीबी, आप यहाँ लाहौर में रहते हैं? हाँ जी। क्या काम करती हैं? मजदूरी, बस ऐसे मजदूरी जो मिलती है ना जी, हाँ मजदूरी जो होती है ना, लोगों के घर में काम करना? लोगों के घर में मैं काम करती हूँ। मुझे कोई महीना लगा हुआ है या कहीं काम हो तो चले जाते हैं? नहीं, मतलब कि आंटी है, एक मुथाज, उनकी थोड़ी सी खिदमत करती है। अच्छा, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। और आपका खामद क्या करता है? वो मजदूरी, बस ऐसे ही जो अच्छा। आम मजदूरी नहीं होती जी, वो करते हैं। करता है कि नहीं करता? वो भी करते हैं, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती। उन्हें भी काला ज़रकान है, टीबी का मसला उन्हें। अच्छा। काफी ज्यादा दवाइयाँ खाते रहते हैं, टीबी ठीक हो जाती है, नहीं खाते तो फिर नहीं ठीक होती। अच्छा। काला ज़रकान भी उन्हें सांस चढ़ जाता है काम करते करते, जी। काम नहीं उनसे होता। और देखने वाले को ऐसे लगता है कि ये मतलब कि बिल्कुल ठीक है, ठीक, देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन देखने वालों को लगता है मतलब कि ये ठीक है, लेकिन तकलीफ तो उसको ही होती है ना जो बंदा फिर
जी। ठीक नहीं होता तो जी, तो आपके बाल बच्चे कितने हैं? मेरे 10 बच्चे हैं, माशाल्लाह, 10 बच्चे हैं। 10 तो बच्चे हाँ हैं। जी, तो बस अभी तक ये आरिफा अजीज ने आपको कुछ हदायत नहीं दी कि बच्चों के लिए क्या करें या कैसे करें? क्या आपने कभी उस पर अमल नहीं किया? अब आप देखें, आप मामूली मजदूरी करती हैं, हामद मामूली मजदूरी करता है, ऐसे में आप 10 पेट कैसे पालेंगे? वो तो ठीक है, पालने वाला अल्लाह पाक है, लेकिन फिर भी आज के हालात में। अच्छा, अब आप खुद मुझे सोच के बताएं कि ऐसी आपकी क्या मदद की जाए जिससे आप दोनों मियाँ बीवी का रोजगार चल सके? कोई रेडी कर दी जाए, कोई रिक्शा ले दिया जाए, या क्या मतलब आपके दिलो दिमाग में क्या बात है? अब बच्चों के साथ भाई हाँ, आप जो आपका दिल करता है आप कर। नहीं, देखें, जो हमारा दिल करता है वो नहीं। हाँ जी। आप देखो, अब मैं आपको रिक्शा ले दूं, आपको तो रिक्शा चलाना ही नहीं आता, आप तो कुछ और काम कर सकते हैं, आप बताएं ताकि मैं हर पास इस साहिबा को बता आते हैं ना इधर, वहाँ से आधा घंटा लगता है इधर आने में। जी जी, आधा घंटा जाने में लगता है। 5 बच्चे मेरे इधर आते हैं पढ़ने के लिए इन्हीं के स्कूल में पढ़ते हैं। इसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है आना जाना, ठीक है ना। तो फिर ये कि अगर रिक्शा भी हो जाए तो चलो वो चला तो लेंगे, अपना मजदूरी भी कर लेंगे, बच्चों को भी छोड़ लेंगे, ले लेंगे, मतलब अपना घर का चले सिस्टम बन जाएगा जी, हो जाएगा। फिर उन्हें जिम्मेदारी का पता होगा कि मैंने अब काम भी करना है, रिक्शा चलाना है, मैंने अपने बच्चों को छोड़ना भी है। बिल्कुल, चलिए। जी सर, अब ऐसा है कि एक तो आपकी जो ये एक टोटल लगे जाएगी जी, आपको मतलब कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जी, और उनकी वजह से आपको पता चला कि यहाँ से मदद होना चाहिए। 9 साल से हमारे बच्चे इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आगे भी माशाल्लाह ये आगे भी कहती हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हर चीज़ का ख्याल करती है। हमारे सुख दुख में हर चीज़ में आगे हमरा होते हैं, हर मुश्किल में हमारी मदद करते हैं हर तरह से। और आज आप किस किस्म की मदद के लिए यहाँ आए हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे मियाँ को रक्षे मिल जाए। अच्छा, इनके भी रक्षे के लिए आप रक्षा चाहते हैं? कोई घर में कारोबार करूँ, कोई आप खुद कारोबार करना चाहते हैं घर में बैठ के? आपको कोई हुनर आता है? जी, सिलाई का काम आते हैं, अब सिलाई इतनी मिलती नहीं है, इस वजह से मैं कहती कोई और हुनर करूँ घर बैठ के। सिलाई का काम बहुत अच्छा है, अगर अच्छा सिलाई तो आती है बाजी, वो सिलाई इतनी मेहनत नहीं देती है असल में ना इनका वो सिलाई का वो स्टैंडर्ड नहीं है ना, सीखी हुई है। ओके ओके, तो जब अपने इलाके में सीखी हैं तो वो कोई 200-300 रुपया पूरे सूट का देता है, अच्छा। जिसमें इनको सारा दिन लग जाता है गुजारा सिलाई। नहीं होता है। यहाँ से। 16,000 किराया देते हैं, 17,000 18,000 बिल आ जाता है। हाँ, तो मेरे एक हाथ जला हुआ है, इस वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। तो फिर क्या काम करना चाहते हैं? मैं भी सिलाई का काम करना चाहती हूँ, या तो कोई और काम हो, हुनर कोई कर, बीच में कोई कर लूँ तो। लेकिन आप डिसाइड करके जाएंगी ना कि आपने क्या काम मैं करना कहती हूँ है। जो है ना, आजकल समोसे वगैरह भी प्लास्टिक वाली जो है ना गत्ते वाली प्लेटें बनती हैं, उसकी कोई मशीन में जो अच्छा, मशीन। और आप? मैं शॉप का भी काम कर रही हूँ, उनके लिए रक्षा मिल जाए, और मुझे ना सिलाई मशीन कोई मिल जाए, मैं सिलाई करना चाहती हूँ। आपको सिलाई आती है? आपको सिलाई आती है? पहले आपने की है या हम खाली सीखी मैं हुई है? करती हूँ, मैं मेरी हाथ वाली मशीन है, मैं कहती हूँ कोई दूसरी अच्छी वाली मिल जाए, कोई ज़्यादा मैं मेहनत कर सकूँ। मेरी 3 बेटी हैं, वो सरकारी स्कूल में इधर नहीं पढ़ती दूसरे हैं, बस शोर का काम ही नहीं चलता, घर में फारग ही होते हैं। अच्छा, तो उनको दिल का भी मसला है और बवासीर भी है उनको, मुझे खुद पिते की भी पता लेकिन अगर आपके हस्बैंड को बवासीर है तो वो कैसे बैठ के रिक्शा इतने लॉन्ग टाइम तक चलाए? तो नहीं होती, वो होती है थोड़ा 1-2 दिन में मसला हो जाता है उनको, तो वो ऐसे नहीं है। अभी दवाई वगैरह में इसी वजह से वसाइल ही नहीं है, तो दवाई वगैरह में मुझे खुद उल्टी भी बनी है, मैंने उसका भी ऑपरेशन कराना है। तो आपकी बेटियों की क्या एज है? एक मेरी 14 साल की बेटी, हाँ। और एक है 11 साल की, और एक है 8 साल की। माशाल्लाह, आपकी जो 14 साल की बच्ची है उसको टिकटॉक वगैरह का तो पता होगा, आप उस पर सिलाई सिखाएं। जो लोग बुरी बातें सिखा रहे हैं उनकी बजाय आप सिलाई सिखाएं, आप टिकटॉक से बहुत कुछ कमा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। पैसा भी किसी के हाथ में शराब पी तो बुरा बन गया, और उसने उससे किसी का पेट पाला तो अच्छा बन गया। तो इसीलिए अगर आपको भी जो हुनर आता है
आप उसको दूसरों को सिखाएं और उससे भी पैसे बना सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी ये रिक्वेस्ट भी सुनी जाएगी। जी आप मुझे मशीन का है सिलाई मशीन जी मेरी बच्ची पढ़ती है वहाँ ब्रांच में जी, तो आपको सिलाई आती है या आपने की हुई है? मुझे आती है सिलाई। अच्छा, पहले की कभी सिलाई? है हाँ जी। अच्छा मैंने अब्बू से सिलाई है हाँ जी। ठीक है। बड़ी हिम्मत वाली इनकी बेटी है, उनकी टांगे नहीं है और व्हील चेयर पे स्कूल डेली बेसिस पे आती हैं और शी इज उसके पास wheelchair है? हाँ जी ठीक है। स्कूल से उसे मिल गया व्हील चेयर और उस हम पे वो स्कूल आती से। है। अच्छा। 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ जी। आप मैं बहन? अपने मियाँ के लिए काम के लिए रिश्ते के लिए बच्चे अच्छा। मेरे इनके स्कूल में पढ़ते हैं रजा ब्लॉक। अच्छा, आप- बेटियां दोनों। अच्छा। महविश और मारिया। अच्छा, तो उनको आप काम के लिए रिक्शे के कि आपके हस्बैंड को रिक्शा मिले? जी ठीक है। किराए बहुत ज़्यादा, बच्चे चारों पढ़ते हैं, जी। मुश्किल बहुत है, काम में गुजारा नहीं होता। मैं भी घरों में काम करती हूँ। ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो पहली वाली ये बताया कि इन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग लास्ट ईयर अच्छा ये सुमेरा इन्होंने लास्ट ईयर माइक्रो फाइनेंसिंग की ली थी हाँ जी। और ये पॉलर चलाती हैं। अच्छा तो आपका क्या आपको कोई माशाल्लाह मेरा बेनिफिट बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने मियाँ के साथ कर लेती हूँ हेल्प, क्योंकि किराया भी दे लेते हैं हम, इसी तरह से मिलजुल के थोड़ा बहुत हम मिल के दोनों। पिछले साल इन्होंने जो आपकी मदद की थी वो हाँ। कितनी थी? वो इन्होंने माशाल्लाह मुझे हर चीज़, मुझे पूरा सामान इन्होंने लेके दिया। मतलब इन्होंने पूरा कॉलर आपको बना के बना दिया के था, दिया। हाथ में कैश पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। हाथ में कैश पैसा नहीं दिया, पूरा कॉलर जो चीजें जरूरी होती हैं जरूरी वो सब मुझे डाल सब के डाल दिया। के दिए, सब डाल के दिए। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या कॉलर का काम आपको पहले से आता था मुझे या आप पहले से आता था? ठीक पहले है, से आता था मुझे। ठीक है। तो इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी मैं ये काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास सामान नहीं जी। है। तो इन्होंने फिर मुझे सामान लेके दिया। ओके, तो ठीक उसके है। बाद मैंने अपने घर में ही ना छोटी सी जगह पे मैंने चीज़ें रख के तो मैं वहाँ पे काम करती हूँ। वहाँ पे काम और करते हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास काम रोजाना नहीं तो 1-2 दिन के बाद मेरे पास थोड़ा बहुत काम Customers आते हैं। 1000-1500 का मैं कर लेती हूँ काम, ठीक है, करके जिससे मैं अपना गुजारा चला लेती हूँ। चलो, और सब आज के इनकी दौर वजह में से- गुजारा चल जाना बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है, बात बहुत बस बड़ी मैं ये बात है। चाहती हूँ। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं इसकी पढ़ाई में, पढ़ाई बहुत ही में अच्छे। पूछे इनसे मेरे बच्चे माशाल्लाह, और सिर्फ इनकी वजह से इन्होंने भी बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला और सारा खर्चा इन्होंने उठाया है। सीधी सी बात है, हम लोग तो यूनिफॉर्म भी नहीं लेके देते, बैग तक यूनिफॉर्म सब किताबें सब कुछ इन्होंने दिया, बस हमने वक्त पे भेजा बच्चों को और छुट्टियाँ नहीं कर यही सबसे बड़ी बात हाँ है जी। भैया। लोगों ने कहा है ना सिलाई आती है, मेरा दिल चाहता है मैं सबको एक एक सूट दूं और देखूं किसकी सिलाई अच्छी है। जिसकी सिलाई अच्छी हुई उसको सिलाई मशीन मेरी तरफ से, ठीक है? हाँ हाँ, जिसको सिलाई अच्छी, जिसने वो करके दिखाई उसको सिलाई मशीन मेरी तरफ से। हम यहाँ सिलाई का कंपटीशन करवा के तो सब जीतने वालों को एक सिलाई मशीन जो है वो इनाम के तौर पे देते हैं। लेकिन ये बीबी आई थी, इन्होंने हमें सीख के भी दिखाया, लेकिन उस दिन इनकी तबीयत खराब हो गई तो इनाम तो कोई और जीत गया। कंपटीशन में जो लड़कियां बैठी थी उनमें से एक लड़की को दे दी गई सिलाई मशीन, लेकिन इनकी सिलाई भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से और वेरी डिजर्विंग। शी हैज 7 डॉटर्स और वो सबको पाल रही हैं अकेली, तो हमने इनको भी एक मशीन गिफ्ट की है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इनके रोजगार में बरकत दे और इनके हाथ में और सफाई और हुनर दे। आमीन।